सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इन्फोसिस के बायबैक के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कितना आपका प्रॉफिट हो सकता है, क्या होगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, क्या होगा आपका डिविडेंड इनकम, और टैक्सेशन को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि क्योंकि डिविडेंड इनकम पे टैक्सेशन के रूल बदल चुके हैं। इसकी वजह से टैक्सेशन पे भी डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन्फोसिस इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट आईटी कंपनी। तो उसका बायबैक आ चुका है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज अ बायबैक। बायबैक मतलब जब कोई लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट से वापस खरीदती है। जैसे हमने समझा था कि आईपीओ में एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराती है। बायबैक उसका रिवर्सल होता है, यानी कि कंपनी अपने लिस्टेड शेयर्स को स्टॉक मार्केट से वापस खरीद रही है, यानी कि बायबैक कर रही है। तो अभी इन्फोसिस अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है, और जो बायबैक का अमाउंट है वो है 18,000 करोड़ का। और कंपनी बायबैक करेगी टोटल 10 करोड़ शेयर्स को, और कंपनी बाय करेगी 1800 के प्राइस पे, जिसमें 1.5 करोड़ शेयर्स रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब अभी करंट प्राइस है 1500 और कंपनी बाय कर रही है 1800 में। तो जो 300 का गैप है वो हो जाएगा आपका प्रीमियम, जो कि है 20%। तो इसी की वजह से आप ट्राई करो कि आप जितना भी नीचे शेयर्स को बाय कर सकते हो, यानी कि लोअर प्राइस में बाय कर सकते हो, उतना करो, क्योंकि उससे आपका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा। और आप जितने प्राइस में ऊपर में बाय करोगे उतना आपका प्रॉफिट परसेंटेज ड्रॉप हो जाएगा। मतलब अगर आपने 60 रन पे बाय किया है तो आपका प्रीमियम जो होगा वो 12.5% हो जाएगा। पर वहीं पर अगर आपने 14 रन में बाय किया है तो आपका प्रीमियम जो होगा वो 28% हो जाएगा। तो इसकी वजह से आप ट्राई करो कि आप जितना नीचे हो सकता है उतना नीचे बाय कीजिए। और अभी करंटली इन्फोसिस का शेयर प्राइस चल रहा है अराउंड 1500। मैंने 15 रन लिया है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट एक एक करते समझ रहे हैं कि एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपको रिटेल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने के लिए और पूरे बायबैक में भी पार्टिसिपेट करने के लिए। नंबर ऑफ शेयर्स टू बाय, आप कितने शेयर्स को खरीद सकते हैं। अगर 1500 के प्राइस बना रहा रिकॉर्ड डेट पे तो आप 133 शेयर्स भी खरीद सकते हो, लेकिन मैंने 100 शेयर्स का एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट, पहले मैक्सिमम समझते हैं। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आपका अमाउंट हो जाएगा 2 लाख से नीचे, और अभी करंटली प्राइस चल रहा है 1500 का। तो इसकी वजह से आप 133 शेयर्स खरीद सकते हो ताकि आप रिटेल कैटेगरी में आप आ सको। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो इस एग्जांपल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 1,50,000, क्योंकि आपने खरीदे 100 शेयर्स एट ए प्राइस ऑफ 1500, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 1,50,000। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड प्राइस गेन पर शेयर, अगर आपने शेयर्स खरीदा है 1500 में और कंपनी बायबैक करती है 1800 में, तो आपको गेन मिलेगा 300 रुपीज का। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती है तो कंपनी शेयर्स बायबैक करती है प्रीमियम में, तो इन्फोसिस के बायबैक में आपको गेन मिल जाएगा 300 रुपीज पर शेयर का। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस फॉर रिमेनिंग शेयर्स, इसको हम वीडियो में आगे जानेंगे। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेंस रेशियो, एक्सेप्टेंस रेशियो मतलब कितने परसेंट शेयर्स को कंपनी आपसे बायबैक करेगी। जैसे कि एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 10% होगा तो फॉर एवरी 100 शेयर्स आपसे कंपनी खरीदेगी 10 शेयर्स। अगर एक्सेप्टेंस रेशियो का 15% तो फॉर एवरी 100 शेयर्स कंपनी आपसे खरीदेगी 15 शेयर्स। वैसे ही अगर कंपनी का एक्सेप्टेंस रेशियो का 100%, जितने भी शेयर्स आपके पास है सभी कंपनी आपसे बायबैक करेगी। तो एक्सेप्टेंस रेशियो भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक इन्फोसिस ने अपना एक्सेप्टेंस रेशियो डिक्लेयर नहीं किया है। नेक्स्ट अमाउंट रिसीव फ्रॉम बायबैक शेयर्स, अगर एक्सेप्टेंस रेशियो का 10% फॉर अ प्राइस ऑफ 1800, तो आपको 18,000 रुपीज कंपनी पे करेगी। वैसे ही अगर एक्सेप्टेंस रेशियो का 15%, कंपनी आपको पे करेगी 27,000। अगर एक्सेप्टेंस रेशियो का 100%, तो कंपनी आपको पे करेगी 1,80,000। अगर एक्सेप्टेंस रेशियो का 10%, तो आपके पास 90 शेयर्स बच जाएंगे आउट ऑफ 100 शेयर्स। अगर एक्सेप्टेंस रेशियो का 10%, तो फॉर एवरी 100 शेयर्स आपको प्रॉफिट होगा 3,000 का। और अगर 15% का एक्सेप्टेंस रेशियो हो जाएगा, फॉर एवरी 100 शेयर्स यू बाय आपका प्रॉफिट हो जाएगा 4,500। और अगर एक्सेप्टेंस रेशियो होगा 100%, फॉर 100 शेयर्स आपका प्रॉफिट हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज, देखो आपने इन्वेस्ट किया था 1,50,000, आपको मिला प्रॉफिट 3,000 का, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 2%। अगर एक्सेप्टेंस रेशियो होगा 10%, अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 15% होगा तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ जाएगा।
यानी कि जैसे जैसे एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ेगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ेगा। जैसे अगर एक्सेप्टेंस रेशियो का 100%, आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 20%। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हम समझते हैं टैक्सेशन को, क्योंकि डिविडेंड इनकम भी टैक्सेबल होती है, इसके लिए टैक्सेशन समझना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम अगर 12.75 लाख के नीचे है तो आपको टैक्सेशन नहीं लगेगा। 12.75 के नीचे आपको डिविडेंड पे भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका इनकम 12.75 लाख के ऊपर है तो आपको डिविडेंड पे भी टैक्स लगेगा। कितना लगेगा वो अब हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पे टैक्स लगता है 30% का, बायबैक में जितना भी कंपनी आपको पे करती है उसको कंसिडर किया जाता है डिविडेंड, और जो अमाउंट आपको कंपनी दिया है एज अ डिविडेंड इनकम उस पे टैक्स लगेगा, ना कि गेन पे। तो जितना भी आपका प्रॉफिट है इस पे आपको टैक्स नहीं लगता, जितना भी आपने बायबैक से कमाया है उस सब पे टैक्स लगेगा। तो अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 10% होगा तो आपका डिविडेंड इनकम हो जाएगा 18,000 और आपके टैक्स लगेगा 5,400 का। आपका प्रॉफिट है 3,000 का लेकिन आप पे टैक्स लगा 5,400। और अगर एक्सेप्टेंस रेशियो होगा 15% तो आपने प्रॉफिट किया 4,500 का लेकिन आप पे टैक्स लगा 8,100 का। वैसे ही अगर एक्सेप्टेंस रेशियो होगा 100% तो आपका प्रॉफिट होगा 30,000 लेकिन आप पे टैक्स लगेगा 54,000 का। जितना भी कंपनी ने आपको अमाउंट दिया है, जितना भी आपका डिविडेंड इनकम है, उस पे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस फाइल कर सकते हो, लेकिन उस पे आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा 20% का। तो आपने पे किया है 30% का और आपको मिलेगा 20% का डिडक्शन। नेट लॉस होगा टैक्स की वजह से वो है 1800 का, यानी कि एक्चुअली में आपको 1800 का टैक्स लिखा है जो कि है 10% ऑफ योर डिविडेंड इनकम। तो अगर आप टैक्स पे करते हो तो ये है आपके प्रॉफिट परसेंटेज अंडर डिफरेंट एक्सेप्टेंस रेशियोज। मतलब अगर एक्सेप्टेंस रेशियो होगा 10% का तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 0.8 का रैदर देन 2%। और अगर एक्सेप्टेंस रेशियो होगा 15% तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 1.2% रैदर देन 3%। तो अगर आप किसी भी मेजर टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आप इस बायबैक को अवॉइड कर सकते हो ड्यू टू टैक्सेशन। पर अगर आप कोई भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हो और आपकी इनकम टैक्स स्लैब से नीचे है तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। तो मैं वीडियो का कंक्लूजन बता देता हूँ। अगर आपकी इनकम 12.75 लाख के नीचे है तो आप इस बायबैक में जरूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपकी इनकम 12.75 लाख से ज्यादा है और अगर आप किसी भी मेजर टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो ये आपकी कॉल है कि आपको अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास इन्फोसिस के शेयर्स होने चाहिए आपके डिमैट अकाउंट में विद इन द रिकॉर्ड डेट जो कि है 14 नवंबर। तो 14 नवंबर से पहले आपके पास आपके डिमैट अकाउंट में इन्फोसिस के शेयर्स होने चाहिए। अगर आपके पास डिमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिमैट अकाउंट का लिंक है, वहां से आप अपना डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।